महाभारत का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन था, श्री कृष्ण या शकुनी? आप जानते हैं इस वीडियो में। कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। इस युद्ध के पीछे दो महाबुद्धिमान व्यक्ति छिपे थे। एक और था गांधार का राजकुमार शकुनी और दूसरी ओर थे द्वारका के भगवान श्री कृष्ण। शकुनी का हृदय छल और कपट से भरा हुआ था। उसके मन में कौरवों के प्रति झूठा प्रेम और पांडवों के प्रति गहरी नफरत थी। वह जानता था कि केवल बल से पांडवों को हराना आसान नहीं, इसलिए उसने अपने पासों का सहारा लिया। उसने दुर्योधन को लालच दिया, महत्वाकांक्षा दी और फिर पासे के खेल में पांडवों को हराकर उन्हें वनवास भेजा। द्रौपदी का चीरहरण भी उसकी ही कुटिल योजना का हिस्सा था। उसकी कूटनीति ने कौरवों और पांडवों के बीच खाई को और गहरा कर दिया। शकुनी के हर कदम में चालाकी थी, परंतु उसमें धर्म का निशान नहीं था। वह सोचता था, चाहे जैसा भी हो, मेरे भांजे दुर्योधन को गद्दी मिलनी ही चाहिए। उधर श्री कृष्ण भी जानते थे कि युद्ध टालना कठिन है, परंतु उन्होंने सबसे पहले शांति का मार्ग अपनाया। वह स्वयं हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पांडवों को उनका हक दे दो, कम से कम 5 गांव ही सही। लेकिन दुर्योधन ने हठपूर्वक कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। जब शांति का मार्ग बंद हो गया, तब श्री कृष्ण ने नीति और कूटनीति से पांडवों को विजय दिलाने की ठानी। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसका मोह तोड़ा। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को हराने के उपाय बताए। उनकी नीति धर्म पर आधारित थी। धर्म कितना भी बलशाली क्यों न हो, धर्म अंत में विजयी होता है। युद्ध का अंत आया। शकुनी की सारी चालें व्यर्थ हो गई। दुर्योधन मारा गया, कौरव वंश का नाश हुआ और शकुनी स्वयं भी विनाश को प्राप्त हुआ। वही श्री कृष्ण की नीति ने धर्म की रक्षा की और पांडवों को उनका अधिकार दिलाया। इसलिए लोग कहते हैं उन्हीं चतुर था, लेकिन श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे। चालाकी और कूटनीति में यही अंतर है। चालाकी अधर्म और विनाश लाती है, लेकिन सच्ची कूटनीति धर्म और कल्याण की विजय कराती है। यही है महाभारत का रहस्य। अगर शकुनी न होता तो शायद युद्ध में न होता, और अगर श्री कृष्ण न होते तो धर्म की विजय भी नहीं होती।